आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जड़त्व क्या है, किसी वस्तु का जड़त्व क्या है। तो जड़त्व को समझना बिल्कुल ही आसान है। देखिए 2 मिनट के अंदर आज हम लोग जड़त्व समझ लेंगे। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ये वस्तु जो है विराम अवस्था में, क्या है, विराम अवस्था में, और एक वस्तु और है जो गतिशील है, क्या है, गतिशील है। तो यहाँ ध्यान से समझिए, कोई विराम वस्तु जो है वो विराम में ही रहना चाहेगा और कोई गतिशील वस्तु गतिशील ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न आरोपित हो। अर्थात जो वस्तु रुका हुआ है वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा और जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील ही रहना चाहेगा, और इसी गुण को वस्तु का जड़त्व कहा जाता है। इसी गुण को वस्तु का जड़त्व कहा जाता है। और ये जड़त्व का के बारे में जो है बताया था गैलीलियो नामक के वैज्ञानिक ने। वस्तु का जड़त्व के बारे में गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने बताए थे, और इसी जड़त्व के नियम को ही न्यूटन ने भी अपने गति के प्रथम नियम में माना है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो है वो उसे भी जड़त्व का नियम ही कहा जाता है। तो इस तरीका से हम लोग देख लिए कि जड़त्व आखिर क्या है। और इसका अगर कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बस में यदि आप बैठे हैं और अचानक बस रुक गया तो आप जो है आगे की तरफ लुढ़क जाएंगे। ये जड़त्व के कारण होता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम का ये एग्जाम्पल भी एक हो गया। एक और इसी में है कि यदि बस में आप खड़े हैं, बस में खड़े हैं और फिर भी अगर बस अचानक रुक गया तो आप क्या होते हैं कि पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये भी वस्तु के जड़त्व के कारण होता है, अर्थात न्यूटन के गति के प्रथम नियम का ये भी एक उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं कि आप जैसे कि कोई वाहन पे या साइकिल पर चलते हैं, अगर कोई मोड़ आता है तो जिस तरफ मोड़ होता है उसके उल्टे साइड में आप झुक जाते हैं। तो ये भी जो है जड़त्व के कारण ही होता है।